हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक हम नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। और सिमेट्रिकल में हमने भी रेफरेंस को निगेटिव लिखा था। एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ शेयर कीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तो हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ भी रेफरेंस को निगेटिव मानेंगे। क्या मानेंगे, सिमेट्रिकल का ही पार्ट्स है तो सिमेट्रिकल में क्या मानेंगे। अब हम लोग सिमेट्रिकल की बात करें तो सिमेट्रिकल में हम लोग वी रेफरेंस क्या लेंगे, वी रेफरेंस हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव। ठीक, निगेटिव लेंगे। और एक चीज और है, जब भी रेफरेंस निगेटिव लेंगे अब ट्रिगरिंग पॉइंट पोटेंशियल कितना हो, वी रेफरेंस R2 R1 प्लस R2 प्लस वी सेचुरेशन R1 प्लस R2 और वी LTP वी रेफरेंस R2 R1 प्लस R2 माइनस वी सेचुरेशन R1 प्लस R2। अब यहाँ बोल रहा है रेफरेंस को निगेटिव लेंगे, मतलब अगर हम x प्लस वाई माइनस, तो यहाँ x ग्रेटर देन वाई, x माइनस वाई ग्रेटर देन एक्स वाई। ठीक, तो हमको हमारा वैल्यू रेफरेंस में निगेटिव आना चाहिए। ठीक, अगर हम यहाँ क्या माने, आउटपुट की वैल्यू अगर हम प्लस बी सेचुरेशन माइनस बी सेचुरेशन मान लें, क्या माने, मतलब -10 वोल्ट मान लें। ठीक, और वी यूटीपी की वैल्यू कितनी होगी, -1 वोल्ट होगी, और वी LTP की वैल्यू -3 वोल्ट होगी। ठीक, -1 वोल्ट -3 वोल्ट क्या होगी, -1 वोल्ट -3 वोल्ट। ठीक, और अगर हम इनपुट की वैल्यू हम लोग निकाली है, तो इनपुट की वैल्यू अगर हम लोग का लिए कितना, वी इनपुट 5 sin ओमेगा टी। ठीक, मान लीजिए इतना हमने लिया। ठीक, क्या लिए, तलिया। उसके बाद ये हो गया, ये चीज है। अगर आए थे टी पॉइंट पर, क्या आए थे टी पॉइंट मतलब 0 पॉइंट पर। ठीक, 0 पॉइंट पर अगर हमारी वी इनपुट की वैल्यू कितनी है, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू 0.1 वोल्ट है, इतना वोल्ट है। ठीक, अब हम लोग क्या लें, फिर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू अगर हम लोग लें, फीडबैक वोल्टेज वही है, कितना लें, ये यूटीपी हो जाएगा, वी एलटीपी है, कितना आएगा, -3 वोल्ट। क्या है, -3 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, 1 वोल्ट -1 वोल्ट इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट। इसका मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्रेटर देन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, -V सेचुरेशन होगा। क्या होगा, -V सेचुरेशन। मतलब हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो -V सेचुरेशन किस पर हो रहा है, -3 वोल्ट पर। किस पर हो रहा है, -3 वोल्ट पर। तो -3 वोल्ट पर हमारा क्या होगा, आउटपुट भी सेचुरेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का फिगर बनता चला गया, नोट डाउन कर लीजिए। तो इससे हमारा ये पता लग जा रहा है कि हमारा वेव शेप कैसे मिलेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले हमने इसमें वी रेफरेंस को निगेटिव मान लिया। अगर हिस्टेरिसिस वोल्टेज निकालोगे तो हमारा हिस्टेरिसिस वोल्टेज सेम आएगा, 2V सेचुरेशन R1 प्लस R2, सेम वही चीज आएगा, उसमें कोई नहीं होगा। समझ गए होगे, तो हमारा एक चीज समझ गए होगे कि आना कैसे है, वो चीज हमारा बताया गया है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज हमारा समझ में आ रहा है। तो अब हमारा एक चीज इसमें क्या है, अगर हम इसमें एक केस, अगर इसमें हम लोग क्या ले लें, शायद आप लोग नोट करके लिख सकते हैं, वी सेचुरेशन की वैल्यू मॉड ऑफ इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस से हमने अधिक ले लिया, और वी रेफरेंस R2 इज ग्रेटर देन वी सेचुरेशन R1, इससे अधिक ले लिया। ये चीज हम इस केस में लिखेंगे, उस केस में भी लिखना चाहिए था तो हमने नहीं लिखा था, तो हम भूल गए थे, उसमें लिख लीजिएगा सिमेट्रिकल में।
जो हमने पॉजिटिव रेफरेंस लिया था। तो हमने ये चीज लिया पहले, वी सैचुरेशन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस, फिर वी रेफरेंस R2 इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस R1। ठीक, समझ गए होंगे? तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब इसी में हम फिगर बनाते हैं। क्या फिगर बनाते हैं? तो आपका ट्रिगरिंग पोटेंशियल क्या होगा? -1 वोल्ट होगा, क्योंकि -1 वोल्ट -3 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करें, वेव शेप बनाते हैं। वेव शेप में देखना हो, हमने बना लिया है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ मान लीजिए इनपुट है, यहाँ 5 वोल्ट और यहाँ क्या है -5 वोल्ट। यहाँ हमारा 2 वोल्ट होगा, यहाँ -1 वोल्ट और यहाँ -3 वोल्ट। तो क्या है, वी यूटीपी अपर ट्रिगरिंग पॉइंट, वी एलटीपी। ठीक, एक यूटीपी एक एलटीपी माइनस। ठीक, तो हमारा जो हमारा सैचुरेट हुआ था आउटपुट, किस पर सैचुरेशन हुआ था? किस पर सैचुरेशन हुआ था? हमारा जो सैचुरेशन हुआ था वो आप लोग बना सकते हो यहाँ से। हमारा जो सैचुरेट हुआ था किस पर हुआ था? -3 वोल्ट पर, एलटीपी पर। तो -3 वोल्ट पर एलटीपी पर हमारा क्या हुआ था? आउटपुट -V सैचुरेट हो गया था। तो हमारा -3 वोल्ट पर भी सैचुरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 वोल्ट पर भी सैचुरेशन। फिर उसके बाद -1 वोल्ट पर होगा। यहाँ हम डार्क डार्क बना देंगे। तो यहाँ -1 वोल्ट पर था, तो हमने यहाँ बना ली। फिर हमारा किस पर होगा? 3 वोल्ट पर। फिर हमारा 3 वोल्ट पर होगा, तो हम लोग फिर यहाँ से ले लेंगे और फिर यहाँ से ले लेंगे, फिर यहाँ से हमारा ये चीज हो जाएगा। समझ गए होंगे? तो हमारा इस कंडीशन में क्या है? टी आउट। अब यहाँ आउटपुट हमारा मिल गया, आउटपुट वेव से मिल गया। तो अब हमारा आउटपुट मिल गया, तो यहाँ क्या है? टी ऑन है और यहाँ क्या है? टी ऑफ है, क्योंकि -V सैचुरेशन है। अब यहाँ हमारा क्या बना? +V सैचुरेशन, और यहाँ हमारा बना -V सैचुरेशन। ठीक, अब हमारा इस कंडीशन में टी ऑफ है। तो हमारा इस रिजल्ट इस फिगर से हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? तो इस फिगर से अगर हमारा रिजल्ट मिलेगा क्या, ड्यूटी साइकिल इज देन 50% से कम होगी, टी ऑन की वैल्यू इज लेस देन टी ऑफ से कम होगी। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या होगा? VRMS की वैल्यू अगर हम देखें, किसकी? VRMS की वैल्यू। अगर हम लोग VRMS की वैल्यू देखें तो हमारा क्या होगा? -10 वोल्ट, मतलब -V सैचुरेशन ये होगा। अब हमारा अगर आउटपुट या एवरेज की वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक, तो हमारा ये चीज, इससे हमारा रिजल्ट निकला है। हमारा क्या है? रिजल्ट निकला है। ये चीज हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं। अब हमारे इस टर्मिनल पे यहाँ क्या होगा? इस पॉइंट पर हमारा ये चीज देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट पर हमारा यहाँ से यहाँ तक, मतलब नॉन इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन इन्वर्टिंग, और हमारा यहाँ क्या होगा? वी इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन नॉन इन्वर्टिंग। ठीक, मतलब इन्वर्टिंग की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा होगी, तो हमारा -V सैचुरेशन होगा। तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में हमारा -V सैचुरेशन से +V सैचुरेशन, फिर +V सैचुरेशन से -V सैचुरेशन हो रहा है, उस वाले फिगर की तरह। ठीक, उस वाले फिगर। तो +3 वोल्ट पर हमारा क्या होगा? -V सैचुरेशन से +V सैचुरेशन होगा। तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। सेम चीज वही है, कोई चीज बदला नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए। तो +3 वोल्ट पर क्या होगा? -V सैचुरेशन से +V सैचुरेशन हो गया। जैसे आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा कब होगा? अब अगर इसी की बात करें, क्या इसी की
तो हमारा फिगर क्या बनेगा, फिगर हमारा देखते हैं आउटपुट। ठीक, तो हमारा क्या है -3 वोल्ट। तो हमारा इस पर क्या समझ में आ रहा है, मतलब -3 वोल्ट से माइनस बी सेचुरेशन से प्लस बी सेचुरेशन होगा, मतलब -बी सेचुरेशन से प्लस बी सेचुरेशन -3 वोल्ट पर। अब -1 वोल्ट की बात करें आउटपुट, -1 वोल्ट में क्या होगा, मतलब -1 वोल्ट में क्या होगा, प्लस बी सेचुरेशन से माइनस बी सेचुरेशन आ रहा था। यहाँ देखो ये -1 वोल्ट है, ये -3 वोल्ट है। -1 वोल्ट -3 वोल्ट में क्या था, माइनस बी सेचुरेशन से प्लस बी सेचुरेशन जा रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी सेचुरेशन, ये चीज हो गया। अब दोनों का अगर हम करेंगे तो हमारे बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा। तो हमारा क्या बचेगा, ये चीज बचेगा, तो हमारा ये चीज बचेगा, तो हमारा ये चीज बचेगा, बराबर बना ले। तो हमारा क्या बचेगा, ये चीज बचेगा, तो इसमें हमारा ये चीज बचेगा। तो ये क्या है, प्लस बी सेचुरेशन, आई क्या है माइनस बी सेचुरेशन। अब हमारा ये चीज बचा, देखो ऐसे ऐसे जाए, मतलब हमारा क्या है ऐसे और ऐसे जाएगा। यहाँ से हमारा इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू होगी। ठीक, ये हमारा -3 वोल्ट, ये हमारा -1 वोल्ट, -1 वोल्ट, और ये हमारा -3 वोल्ट। ठीक, ये हमारा बन गया। अब इससे हमारा क्या लग रहा है, ये चीज हमारा ऐसे रहेगा, क्लॉकवाइज ही होगी, मैं शायद गलत बना दी है, क्लॉकवाइज होगी। सेम क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। क्या हो रहा क्लॉकवाइज, तो हमारा जो वैल्यू निकल रहा है सेम ऐसे निकल, देखिए ये चीज यहाँ से ऐसे आ रही है, देखो ये चीज हमारा ऐसे जा रहा है, ये चीज ऐसे जा रहा है, और ये चीज ऐसे आ रहा है ऐसे। ठीक, तो हमारा क्लॉकवाइज निकला। ठीक, तो क्या है -1 वोल्ट और ये -3 वोल्ट। ठीक, तो ये माइनस बी सेचुरेशन, ये आउटपुट इनपुट, ये हमारा बन गया। ठीक, अगर हम हिस्टैरिसीस वोल्टेज निकालेंगे VH, क्या मिलेगा, VUTP माइनस VLTP, तो क्या मिलेगा, ये हमारा VUTP में क्या था -1 -3, तो हमारा 2 वोल्ट मिलेगा, सही ही मिलेगा, -3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, तो 2 वोल्ट मिलेगा। और चाहे आप बी रेफरेंस को पॉजिटिव रखो चाहे बी रेफरेंस को निगेटिव, दोनों में हमारा जो हिस्टैरिसीस वोल्टेज निकलेगा VH -2 प्लस 2V सेचुरेशन R1 प्लस R2 निकलेगा, ये चीज निकलेगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो उस केस में, इस केस में भी हमारा क्लॉकवाइज मिल रहा है। ठीक, इस केस में भी हमारा क्लॉकवाइज मिल रहा है, समझ गए होंगे क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक, तो -3 वोल्ट हमारा इधर है, ऊपर जा रहा है, -1 वोल्ट हमारा इधर है, तो नीचे जा रहा है, तो हमारा मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
कौन सा वाइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अब हम लोग, ये तो हमारा एक फिगर मिल गया। तो हिस्टैरिसीस लूप है, इसकी विड्थ कितनी है, 2 वोल्ट है, इसकी विड्थ हमारा 2 वोल्ट है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब रेफरेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, 0। रेफरेंस को हम क्या मान लेते हैं, 0। अगला केस, अगर हम लोग वी रेफरेंस को क्या मान लें, 0 वोल्ट, और 0 मान लें, 0 मतलब 0 वोल्ट नहीं 0, तो हमारा वी यू टी पी अपर ट्रिगरिंग पॉइंट वोल्टेज, तो हमारा क्या होगा, ये मान लीजिए है, तो जैसे हम लोग क्या रखते हैं, वी रेफरेंस R2 R1 प्लस R2 प्लस वी सेचुरेशन R1 R1 प्लस R2, और वी एल टी पी वी रेफरेंस R2 R1 प्लस R2 माइनस, अब यहाँ क्या होगा, वी सेचुरेशन R1 प्लस R2। अब यहाँ अगर हम दोनों में रेफरेंस को 0 रख देंगे तो हमारा वी यू टी पी क्या होगा, प्लस वी सेचुरेशन R1 प्लस R2। अगर हम वी एल टी पी को क्या रख दें, माइनस वी सेचुरेशन R1 प्लस R2, ये है चीज मिलेगा। तो हमारा क्या हुआ, अगर हम रेफरेंस को 0 रख दिए तो हमारा ये वैल्यू मिल गया। मगर जो हिस्टैरिसीस वोल्टेज होगा, अगर हम लोग वी एच करेंगे तो वी यू टी पी माइनस वी एल टी पी करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 वी सेचुरेशन R1 प्लस R2, यही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा, हमारा यही मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, यही चीज मिलेगा, वही चीज हम आपको दर्शाना चाह रहे हैं। अब इस केस में, इस केस में अगर हम एक चीज देखें क्या, कि हम लोग अगर आउटपुट की वैल्यू, जैसे हम लोग प्लस बी सेचुरेशन, ठीक, 10 वोल्ट, ठीक, और वी यू टी पी की वैल्यू 1 वोल्ट और वी एल टी पी की वैल्यू -1 वोल्ट रखे हैं, और इसकी वैल्यू अगर एट ए पॉइंट T0 पर, तो हमारा इनपुट की वैल्यू अगर हम लोग क्या रखे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू 0.1 वोल्ट रखे हैं। अगर हम केस मान लीजिए हमने क्या रखा, फीडबैक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू या फीडबैक की वैल्यू, या इसी को बोलते हैं वी यू टी पी की वैल्यू हमने क्या रखा है, हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वी यू टी पी की वैल्यू रख सकते हैं, वी एल टी पी की वैल्यू भी रख सकते हैं, मतलब लोअर ट्रिगर पॉइंट अपर ट्रिगर पॉइंट दोनों वैल्यू रख सकते हैं। हमने 1 वोल्ट रखा है, 1 वोल्ट रखा तो हमारे आउटपुट प्लस 10 वोल्ट आना चाहिए, तो अब डी सेचुरेशन आना चाहिए, देखते हैं, तो 1 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.1 वोल्ट, तो नॉन इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन इन्वर्टिंग, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, प्लस बी सेचुरेशन, मतलब राइट है, सही है, समझ में आ गया। अगर इस केस में इधर आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया होगा, इधर तो समझ में आ गया। अगर इस केस में अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग फिर अगर आउटपुट की वैल्यू -20 सेचुरेशन रखिए या -10 वोल्ट, तो अगर हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या फिर वह वोल्टेज की वैल्यू वी एल टी पी की वैल्यू रख दें, कितना है, -1 वोल्ट, तो -1 इज ग्रेटर देन 0.1 वोल्ट, इतना होगा, तो हमारा क्या होगा, 0.1 वोल्ट से ज्यादा है, 0.1 वोल्ट से ज्यादा है, तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा मतलब
नॉन इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन इन्वर्टिंग, तो हमारा आउटपुट क्या होगा? -B सैचुरेशन। ये भी सही है, ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब हमारा फिगर क्या बनेगा? पहले हमारा -+1 वोल्ट पर सैचुरेट होगा, मतलब पॉजिटिव वोल्ट से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक। तो अब हम लोग फिगर बनाएंगे, इधर नोट डाउन कर लियोगे, फिगर बनाएंगे और उसी से हम लोग वेव शेप निकालेंगे। वेव शेप निकालेंगे तो हमारे क्या बनेगा? यहाँ से अगर हम लोग फिगर पूरा बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और फिर ये इनपुट है, ठीक। यहाँ हम लोग, यहाँ क्या होगा? 1 वोल्ट, और यहाँ -1 वोल्ट, ठीक, और यहाँ 5 वोल्ट, और यहाँ -5 वोल्ट, ये चीज़ है, और ये आउटपुट है, ठीक, ये चीज़ हो गया। और यहाँ एक बार +B सैचुरेशन होगा, फिर यहाँ एक बार -B सैचुरेशन होगा। तो हमारा जो वेव शेप बनेगा ऐसे बनेगा, देखो, एक बार B सैचुरेशन यहाँ, एक बार 1 वोल्ट पर B सैचुरेट होगा, एक बार -B वोल्ट पर, एक बार +B वोल्ट पर +B सैचुरेशन होगा, मतलब 1 वोल्ट पर +B सैचुरेशन, ठीक। एक बार, अब फिर यहाँ एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट इसका यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिला, तो यहाँ से फिर मिला, यहाँ ये मिल गया, ठीक, यहाँ ये मिल गया, फिगर मिल गया। तो यहाँ क्या है? ये हमारा क्या है? यहाँ से फिगर से, तो सीधा आप लोग बना, यहाँ +B सैचुरेशन और यहाँ -B सैचुरेशन, और यहाँ क्या है? T ऑन है और यहाँ T ऑफ है। T ऑफ का मतलब यहाँ कब है? इस कंडीशन जब इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा होगी। इस केस में नॉन इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू, और इस केस में इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन नॉन इन्वर्टिंग, तो हमारा T ऑफ होगा, तब T ऑन होगा, ठीक। तो हमारा स्केलर वेव फॉर्म मिला। अब इसी केस में अगर हम लोग देखें, क्या इधर आप लोग नोट डाउन कर लियोगे, तो हमारा 2 फिगर मिला, 2 ग्राफ। एक बार क्या मिला? +1 वोल्ट, +1 वोल्ट मतलब यहाँ क्या मिला? +1 वोल्ट। तो +1 वोल्ट का बोले तो ये आउटपुट, तो हमारा +B सैचुरेशन से, तो हमारा क्या मिला? +B सैचुरेशन, क्या मिला? +B सैचुरेशन से -B सैचुरेशन से। उसके बाद ऐसे निगेटिव अगर हम वोल्टेज देखें V आउटपुट, तो हमारा माइनस यहाँ से मिला, -1 वोल्ट यहाँ हो गया, तो माइनस ये चीज यहाँ से मिला, ठीक। तो -1 वोल्ट से मतलब ये चीज यहाँ दिख रहा है आपको, मतलब -B सैचुरेशन से -1 वोल्ट पर -B सैचुरेशन से +B सैचुरेशन तक। अब दोनों अगर करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? एक दोनों ग्राफ से हमारा क्या मिलेगा? ये चीज 2 मिलेगा। तो इधर आप नोट डाउन कर लियोगे, इधर आप लोग नोट डाउन कर लियोगे। तो इधर अपना नोट डाउन कर लियोगे। तो हमारे क्या हो गए? यहाँ -B सैचुरेशन से, और यहाँ क्या मिला? -B सैचुरेशन। तो दोनों को अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा ये चीज मिलेगा, ये चीज मिलेगा, ये 24 मिलेगा, ये चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? ये यहाँ 1 वोल्ट +1 वोल्ट, और यहाँ -1 वोल्ट। तो -1 वोल्ट में क्या होगा? ऊपर जा रहा है, तो
-1 वोल्ट में ऊपर जा रहा है और +1 वोल्ट में नीचे आ रहा है। तो डायरेक्शन क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज। वी आउटपुट इनपुट, अरे हाँ, अरे क्या होगा, ये आपका +B सैचुरेशन और यहाँ क्या होगा, -B सैचुरेशन। ठीक, तो आपको इस समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारा एक चीज हमारा पता लग गया हिस्टैरिसीस वोल्टेज क्या है। अगर हिस्टैरिसीस वोल्टेज निकालोगे VH करके तो VUTP माइनस VLTP, तो क्या होगा, VUTP की वैल्यू 1 वोल्ट और माइनस माइनस 1, यहाँ से कर दे माइनस माइनस, तो क्या होगा 2 वोल्ट। इसका विड्थ कितना होगा 2 वोल्ट, तो हिस्टैरिसीस वोल्ट 2 वोल्ट निकला। समझ गए होंगे। तो हमारा पूरा ये सीमित ट्रिगर का पॉजिटिव रेफरेंस नेगेटिव रेफरेंस के वोल्टेज निकला गया इन्वर्टिंग टर्मिनल से। तो आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक्स।